Good morning, all of you. Open your book, Chapter 3 Meeting Life Challenges. बेटा आज हम करेंगे साइन सिम्टम्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस ऑन पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. कहते हैं कि जब कभी भी स्ट्रेस होता है तो उसके क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं, है ना. तो कॉमनली हम एक अपनी रूटीन में लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं. अपने पेरेंट्स को देख लीजिए या अपने आप को भी देख लीजिए. सम टाइम अगर आप देखते हैं कि आपको भी स्ट्रेस हो रहा है तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या आपको साइंस दिख रहे हैं, क्या आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, है ना. तो हर किसी पर्सन के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के किसी भी स्ट्रेस को लेके. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि साइंस, तो आप ये आ जाइए अपनी एक्टिविटी 3.1. यहाँ पे कुछ स्ट्रेस के साइंस दिए हुए हैं लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस, लैक ऑफ एपेटाइट. एपेटाइट होता है भूख लगना, मीन्स भूख थोड़ी लगना, कम लगना, लैक ऑफ एपेटाइट. लो सेल्फ एस्टीम, पुअर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फ्रेंटिंग बर्स्ट ऑफ एनर्जी, मूड स्विंग्स होना, वरी एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, डिफ़िकल्टी विद स्लीप, डिफ़िकल्टीज विद ईटिंग, मिसयूज ऑफ ड्रग्स एंड फिज़िकल इलनेस. एंड सम टाइम क्या होता है कि जब हमें कोई स्ट्रेस होता है तो आपने नोट किया होगा कि हमारी स्टमक अपसेट हो जाती है ना. तो ये कई सारे साइंस हैं स्ट्रेस के. अगर आप अपनी फैमिली में भी डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, तो आपको इनमें से बहुत से कॉमन से साइंस शो होंगे. तो ये होते हैं साइंस, जिसे हम कह सकते हैं कि जब कभी भी स्ट्रेस होता है तो ये साइंस शो होते हैं एवरी इंडिविजुअल. बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है कि कितनी सीवियरिटी है स्ट्रेस की. एक तो होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर का, कहते हैं ना कि एक्सेस में है. सीवियरिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या आप उसके साथ मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इट डिपेंड्स. इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. 3 टाइप के स्ट्रेस हैं, जिसे हम कहते हैं कि फिज़िकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, और हम कह देते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड सोशल स्ट्रेस. अब फिज़िकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है? फिज़िकल स्ट्रेस हम कह सकते हैं कि लाइक स्टेट ऑफ बॉडी से रिलेटेड हो गया. सम टाइम क्या होता है कि फ़िज़िकली हम प्रॉपरली अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे, या हमें कोई इंजरी हो गई है, या हम प्रॉपरली नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी. तो ऑब्वियसली कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारा किसी काम में ध्यान नहीं लगेगा, हम किसी भी एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर पाएंगे. आफ्टर दैट एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स हैं. आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट, जहाँ हम जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे कितना पोल्यूशन है, कितना क्राउड है, नॉइज़, गर्मी कैसे है, कोल्ड ज़्यादा है. तो ये सब एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं. अगर हम बात करें तो इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, फ्लड्स भी आते हैं. सो ये सब क्या होते हैं? एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं. ओके. इसके बाद हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की. साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है? साइकोलॉजिकली जो हमें इल कर देते हैं, लाइक जैसे अगर हम बात करें कि देयर आर पर्सनल एंड यूनिक टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग दैम एंड आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. वी worry about problem, feel anxiety or become depressed. There are not only symptoms of stress, but they cause further stress for us. Some of the important sources of psychological stress are frustration, conflict, internal and social pressure. कहते कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है जिसके अंदर की पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की कोई किस चीज़ को कितना ज़्यादा डीप सोचता है, कोई लेट इट गो कर देता है, कोई बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, कोई ओवर थिंकिंग करता है. वो ओवर थिंकिंग जो है फिर वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं अपने आप के साथ, इंटरनल प्रेशर होता है एंड सोशल प्रेशर होता है. अब हम फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं. फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन होती है जब हम बहुत से एफ़र्ट करें किसी भी चीज़ के लिए, हमने अपने 100% एफ़र्ट्स करे और वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए, उस गोल को हम अचीव नहीं कर पाए, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है
है ना। तो इसे बोलते हैं हम फ्रस्ट्रेशन। इसका जो डेफिनेशन है ये है, रिजल्ट्स फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन दैट hinders us from achieving a desired goal. There could be a number of causes of frustration, such as social discrimination, internal personal hurt, low grades in school, etc. नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, है ना। वेदर, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि स्टडी, डांस और साइकोलॉजी। लाइक अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि छोड़िए आप इस एग्जांपल को, आपने स्ट्रीम ऑप्ट करनी है 10th के बाद, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मेडिकल लूँ या नॉन मेडिकल लूँ, या मैं कॉमर्स लूँ या मैं आर्ट्स लूँ। और फिर अगर आर्ट्स भी ले लिया तो आर्ट्स में अब मैं सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करूं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने दोनों सिचुएशंस नेगेटिव हैं, दोनों ही आपके लिए अच्छी नहीं है, पर फिर भी आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है, या दोनों ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और दोनों में से आपको कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना है, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके बाद है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर्स क्या होते हैं? हमारे सेल्फ प्रेशर्स होते हैं। ये सेल्फ प्रेशर्स होते हैं मीन्स जो हमें खुद को अंदर से प्रेशराइज्ड करते हैं कि आपको ये अचीव करना ही करना है। लाइक आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली। सम टाइम ये होता है कि आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे नंबर इतने कम आए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। और आप अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको अंदर से ये प्रेशर होता है कि नहीं, अगर मेरे इस बार 90% आए हैं तो नेक्स्ट टाइम 97% आने चाहिए। दैट इज़ इंटरनल प्रेशर। उसके बाद है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर होता है समाज का प्रेशर हमारे ऊपर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स की ले लीजिए, फैमिली की ले लीजिए, या जो भी आपके नोन टू हैं, टीचर्स की ले लीजिए, आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस जब एक्सट्रीम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो क्या हो जाता है, आप पे एक सोशल प्रेशर आ जाता है ना। तो उसे हम कहते हैं सोशल प्रेशर। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस मीन्स देयर आर इंड्यूस्ड externally and result from our interaction with other people. Social events like death or illness in the family, strained relationships, troubled with neighbors are some examples of social stress. These social stress vary widely from person to person. Attending parties may be stressful for a person who likes to spend quiet evenings at night, while an outgoing person may find staying at home in the evenings stressful. These are the social stresses. आगे आ जाइए, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं। स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आता है, स्ट्रेस के क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर हम स्ट्रेस के सोर्सेज की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अगर हम कॉमनली डिस्कशन करें इसकी, तो अगर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि सोर्सेज होते हैं जैसे कि डाइवोर्स हो जाना, लव्ड वन की डेथ हो जाना, है ना, या हम देखते हैं कि डिस्टर्ब्ड फैमिली रिलेशन होना, या आपस में फ्रेंड्स के साथ हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाना, ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऐसे हो जाना, कोई डिज़ास्टर्स लाइफ में आ जाना। तो इसके लिए आगे सोर्सेज में लाइफ इवेंट्स दिए गए हैं एंड हैजल्स दिए गए हैं। अब लाइफ इवेंट में क्या होता है कि लाइक चेंजेस बोथ बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े सभी चेंजेस होते हैं, सडन भी होते हैं, ग्रेजुअल भी हो जाते हैं। So we learn to cope with small everyday changes, but major life events can be stressful because they disturb our routine and cause unheavial. It's several of these life events that are planned, means कि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, और अनप्रिडिक्टेड ब्रेकअप हो जाए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, या शॉर्ट पीरियड टाइम हो, कोई काम करना है आपको, उसके लिए आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉप विद देम एंड विल बी मोर प्रोन टू सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद आ जाते हैं हेजल्स। हेजल्स हैं कि मीन्स देयर आर पर्सनल स्ट्रेस वी endure as
individuals due to the happening in a daily life such as noisy surroundings, commuting, quarrelsome neighbors, electricity and water shortage, traffic, and so on. Attending to various emergencies are daily hassles, like experienced by a housewife. There are some jobs in which daily hassles are very frequent. These daily hassles may sometimes have devastating consequences for the individual, who is often the one coping alone with them, as many other not even be aware of them as outsiders. The more stressed people report as a daily of daily hassles, the poorer of their psychological well-being. हम कह देते हैं ना कि मम्मा तो घर बैठी है, मम्मा के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज पानी नहीं आया, आज लाइट नहीं है, आज दूध वाला नहीं आया, और आज वेजिटेबल्स वाला नहीं आया। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जब कोई एक अकेला पर्सन उसको फेस करता है तो उसको स्ट्रेस होता है ना। हमारे लिए छोटी छोटी बातें होती हैं, बट जो पर्सन जिस चीज़ को फेस करता है एक्चुअल में उसको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं ट्रोमेटिक इवेंट्स की। ट्रोमेटिक इवेंट्स कौन से होते हैं? लाइक कहीं अर्थक्वेक हो गया, कहीं पे साइक्लोन हो गया, कहीं पे रॉबरी हो गई, कहीं सुनामी आ गया। तो ये क्या होते हैं? सारे ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं। सम लैप्स ऑफ टाइम एंड सम टाइम परसिस्ट एज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी होना, फ्लैशबैक्स आना, ड्रीम्स आना, है ना। और उस वजह से क्या होना? थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना। सीवियर ट्रोमा भी हो सकता है। कैन ऑल्सो स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, स्पेशली ऐसे स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ। कि जो हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है उस पे स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम इमोशनली स्टेबल नहीं होते। अगर हम अपनी फिजियोलॉजी की बात करें तो वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करें वो भी टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। सो देयर आर a lot of effects on our psychological functioning। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमोशनल इफ़ेक्ट्स की। इमोशनल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? दोज हु सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस आर फार फ्रॉम लाइकली टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, है ना, और बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाना, फैमिली में फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात नहीं करना, और कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो जाना, या सीरियस इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो जाना, मींस प्रॉपरली कोई डिसीज़न नहीं ले पाना अच्छे से, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, और इंक्रीज्ड फिज़िकल टेंशन, इंक्रीज साइकोलॉजिकल टेंशन एंड मूड स्विंग्स। इसके लिए आप बेटा बॉक्स 3.2 के अंदर एक एग्जामिनेशन एंजाइटी दी हुई है कि एग्जामिनेशन एंजाइटी क्या है, ओवरकम कैसे करते हैं। आप बॉक्स 3.2 पढ़िएगा उसके लिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो हमारी हार्मोन्स की सेक्रेशन हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसमें एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल जो हमारे हार्मोन्स हैं उसकी वजह से क्या होता है? हार्ट रेट, जो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। मेटाबॉलिज्म, फिज़िकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिज़िकल रिएक्शन विल हेल्प अस टू फंक्शन मोर इफ़ेक्टिवली व्हेन वी आर अंडर प्रेशर, है ना। जब हम किसी प्रेशर में होते हैं तो उसके लिए शॉर्ट टाइम पीरियड में ही क्या होता है? हम एक्सट्रीमली अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके इफ़ेक्ट थोड़े टाइम के लिए नहीं, हम अपनी बॉडी में फिर लॉन्ग टाइम तक देखते हैं कि एंजाइटी नहीं जा रही, डिप्रेशन नहीं जा रहा है, उस रीज़न से बीपी अप रहने लग गया है हमारा। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो सेक्रेट होते हैं नेगेटिव, जिस वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं? दैट इज़ एपेनफ्राइन एंड नोरेपेनफ्राइन। इससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, लंग्स पे इम्पेक्ट आता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है हमारा, और ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड रेट अगर डिस्टर्ब होगा तो ब्लड वेसल्स में भी प्रॉब्लम आएगी। एंड नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स। कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इट प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्टिन्यू वन में सफ़र फ्रॉम मेंटल ओवरलोडेड। जब कोई भी पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, ओवरलोडेड होगा, रिलैक्स नहीं होगा, तो रैपिडली क्या होगा उसके साथ?
वो उसकी जो भी काम करने की कैपेसिटी है, कुछ भी समझने की उसकी कैपेसिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिसीज़न लेने की उसकी कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने वर्क प्लेस पे वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करेगा, फेलियर्स फेस करेगा, फाइनेंशियल लॉस फेस करेगा, है ना, जॉब नहीं मिल पाएगी। ये सब क्या है, हमारे कॉग्निटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें उसकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें भी हम भूलना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हैं बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स। बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आप कॉमनली देखते हैं, लोग कहते हैं कि टेंशन हो रही है, टेंशन होने की वजह से अल्कोहल कंजप्शन शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, खाना पीना कम हो जाता है और गलत चीज़ों का इंटेक ज़्यादा शुरू हो जाता है ना, कि हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है। ये एक्सक्यूज़ हो जाते हैं। उसके लिए ये नहीं देखते कि हम इसको मैनेज किस तरीके से करें। और इसमें हम कह सकते हैं कि डिजीनेस हो जाना, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाना। तो ये सब क्या हैं, बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से दिखते हैं या हमारी बॉडी पे जो इसका इम्पेक्ट आता है। आगे है टॉपिक हमारा स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस एंड हेल्थ पे आ जाइए बेटा। You must have often observed that many of your friends, maybe including yourself as well, fall sick during the examination time. They suffer from stomach upset, body ache, nausea, diarrhea, and fever, etc. You must also noted that people who are unhappy in their personal lives fall sick more often than those who are happy and enjoy life. देखते हैं ना कि एग्ज़ाम की वजह से टेंशन हो जाना, उस टेंशन की वजह से डायरिया होना, स्टमक अपसेट होना, या आप देखते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं ना, वो बीमार कम होते हैं, और जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि chronic daily stress can divert an individual's attention from caring for herself or himself. When stress is prolonged, it affects physical health and impairs psychological functioning. People experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and the constraints are too high and little support is available from family and friends. जब फ्रेंड्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती है तो उससे फ़िज़िकल चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, एग्जॉर्शन होना और क्रॉनिक फटीक होना, बॉडी में वीकनेस होना, लो एनर्जी फील करना, मेंटल एग्जॉर्शन होना, या हम बात कर सकते हैं कि इरिटेशन होना, एंजाइटी होना, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। और क्या होते हैं, हमें एग्जॉर्शन की वजह से हम बर्न आउट होते हैं। बर्न आउट होते हैं जब स्ट्रेस की फॉर्म बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हम इतने थक जाते हैं कि बर्न आउट हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो there is also convincing evidence to show that stress can produce changes in the immune system and increase the chances of someone becoming ill. Stress has been implicated in the development of cardiovascular disorder like high blood pressure as well as psychosomatic disorder including ulcer, asthma, allergies and headaches. Some researches हुई जब इस पे तो देखा गया, it is estimated that stress plays an important role in 50 to 70% of all physical illness. So studies also reveals that 60% of medical visits are primarily for stress related symptoms. तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। अगर बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आप रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, हमारी डेली रूटीन से ही लिंक्ड हैं ये सब। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, यू कैन आस्क एनी टाइम। विद दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।